यहाँ से इसलिए नहीं काटा कि ये पत्ते क्लोरोफिल देंगे, ये पत्ते खुराक बनाकर इस तने को देंगे। नाज़रीन बहुत अहम और टेक्निकल बातें हैं, इनको आपने लाजमी फॉलो कर लेना है। अगर आपको ये सारी बातें पसंद आई तो अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो देर मत करें, लाजमी कर लें, अभी कर लें। तकरीबन 1/3 तोड़ देना है। ये मैंने तोड़ दी शाख। ये तना जो है ये हमारा मेन टारगेट है, हमें तो ये चाहिए ना, हमें तो ये शाखें नहीं चाहिए साइड वाली। मैं अपनी दूसरी शाखें भी काटूंगा। ये देखें ये शाख है, ये भी मैंने 1/3 काट दीजिए। मैं आपको दिखाने लगा हूँ सागवान और पॉलूनिया की जो प्रूनिंग है वो किस तरह करते हैं। बेवक्त प्रूनिंग, बर वक्त प्रूनिंग की बात नहीं करने लगा, मैं बेवक्त प्रूनिंग की बात कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अली रजा साजिद अल रजा फार्म से आप दोस्तों से मुखातिब हो जी। छोटी सी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, बहुत अहम है, आप लोगों ने इसको जरूर देखना है मुकम्मल। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक सबसे पहले कर दें, ये वीडियो आपके लिए बनाई मैंने। लाइक करते हैं तो हमारी वीडियो और दोस्तों तक भी पहुंचती है, वो भी देखते हैं। फिर इसमें ये होता है कि जो हमारी गलतियां होती है, खामियां होती है, वो भी दोस्त निकालते हैं कमेंट के जरिए भी। और बाज़ का दोस्त ऐसे हैं शफीक होते हैं, वो शफकत करते हैं, हमें कॉल कर देते हैं और बताते हैं कि भाई ये बात आपने दुरुस्त नहीं की और इस तरह करना थी, तो हम वो अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये फ़ायदा होता है आपका लाइक करने का। अगर आप पसंद करते हैं वीडियो तो हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बहुत शुक्रिया आपका। मैं वीडियो की तरफ बढ़ता हूँ। नाजरीन, सागवान, पॉलूनिया, महागनी और दीगर जो इम्पोर्टेड फॉरेस्ट हैं आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की तवज्जो हासिल कर चुके हैं। बहुत सारी वीडियोस आपके सामने से गुजरी भी होंगी। सागवान, महागनी, पॉलूनिया और अल रजा फार्म भी इन इकसाम पर काम कर रहा है और भरपूर काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी नई वैरायटी आती है पाकिस्तान में, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हम लगाएं अपने फार्म पर, अपने बगीचे में लगाकर रिजल्ट दिखाते हैं, फिर जाके आप दोस्तों को आगे रखते हैं। मैं आपको दिखाने लगा हूँ सागवान और पॉलूनिया की जो प्रूनिंग है वो किस तरह करते हैं। बेवक्त प्रूनिंग, बर वक्त प्रूनिंग की बात नहीं करने लगा, मैं बेवक्त प्रूनिंग की बात कर रहा हूँ। कि अगर आपके जो पौधे से बड़ी बड़ी शाखें निकल आए, बहुत बड़ी शाखें जो आपके मेन स्टेम को खराब करने लगे, तो वो आपने कैसे उनको जाना ट्रिम करना है, अपने मेन स्टेम को कैसे बचाना है, मैं वो बताने लगा हूँ। इस तरफ आ जाए जरा नाजरीन को, ये पॉलूनिया के पीछे पौधा दिखाते हैं। नाजरीन, ये पॉलूनिया का पौधा 3.5 साल बल्कि 3 साल और 7 महीने का हो चुका है इस वक्त। इसकी जो लपेट है ना गिर्थ, वो तकरीबन 26 से 27 इंच हो चुकी है। 26 इंच कंफर्म लपेट है इसकी। तो अब इस पे ना काफी सारी बड़ी बड़ी शाखें निकली। करीब लाए जरा दोस्तों को दिखाएं। ये शाख देखे मैंने यहाँ से ट्रिम की थी, ये शाख मैंने ट्रिम की थी, बड़ी शाख। वो लेट ट्रिम करना इसलिए था कि इसके मैं फूल बड़े शौक से देखता हूँ। तो ये आप देखे बड़ी मोटी मोटी शाखें निकलना शुरू हो गई। अब हमने इनको क्या करना है, ये शाखें तो हमारा जो मेन स्टेम है उसकी काफी ज्यादा पावर यूज कर रही है, एनर्जी यूज कर रही है, नहीं एनर्जी भी यूज कर रही है, और हमें जो क्लोरोफिल चाहिए होता है मेन स्टेम को, वो भी बना के तैयार करके दे रही है। अब हमने क्या करना है, ये शाख है हमारे पास, पीछे थोड़ा सा ले जाएं ताकि मैं दोस्तों को दिखा सकूं। बस ये टूट ना जाए, इसका ये खतरा है। ये शाख हमारे पास है नाजरीन, इस शाख को हमने तकरीबन 1/3 तोड़ देना है। ये मैंने तोड़ दी शाख। ये हमारी बेवक्त प्रूनिंग होगी नाजरीन। आप भी अपने पौधों के साथ बिल्कुल ऐसे ही करें। इतनी शाख मैंने क्यों छोड़ी है, ये शाख आगे नहीं बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी नहीं तो हमारे इस तने को खराब भी नहीं करेगी। ये तना जो है ये हमारा मेन टारगेट है, हमें तो ये चाहिए ना, हमें तो ये शाखें नहीं चाहिए साइड वाली। तो ये मैंने बेवक्त प्रूनिंग कर दी है। इसी तरह मैं अपनी दूसरी शाखें भी काटूंगा। ये देखें ये शाख है, ये भी मैंने 1/3 काट दीजिए। तो इसी तरह मैं दीगर शाखें सारी काट दूंगा। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो आपको दिखा दूंगा। मेरी कई वीडियोस में दूसरे मौजूआत पर वीडियोस होंगी तो मैं ये भी साथ में आपको दिखा दूंगा। इस तरह सागवान की तरफ लेके आए तो नाज़रीन, ये सागवान की बड़ी बड़ी शाखें निकल रही हैं। ये सागवान भी 3.5 साल और 7 महीने के पौधे हैं। तो मैंने इसकी ये शाख आगे नहीं जाने देनी, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत है इस शाख की, मेन तने की जरूरत है। ये तना मेरा बनना चाहिए। अगर मैं इसको बढ़ाता रहूंगा तो मेरे तने की खुराक तो ये खा जाएगी। लिहाजा ये जो चंद एक पत्ते मैंने छोड़े हैं, ये पत्ते छोड़ना भी बड़ा जरूरी है। इसको मैंने यहाँ से इसलिए नहीं काटा कि ये पत्ते क्लोरोफिल देंगे, ये पत्ते खुराक बनाकर इस तने को देंगे। नाज़रीन, बहुत अहम और टेक्निकल बातें हैं, इनको आपने लाजमी फॉलो कर लेना है। अगर आपको ये सारी बातें पसंद नहीं तो अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो देर मत करें, लाजमी कर लें, अभी कर लें। तो इसी तरह ये दीगर शाखें ऊपर जा रही हैं, ये देखें, इनको भी हम आगे से ट्रिम कर देंगे। ये देखें, ये भी हमने ट्रिम कर दिए। तो
لیں جی شاخ ٹرم کرنے سے پہلے ٹوٹ ہی گئی ہے ساری شاخ ہی، چلیں کھڑی ہے پھر بھی. تو یہ طریقہ کار ہے ناظرین، اپنے ساگوان، اپنے پولونیا، اپنے مہاگنی یا اپنے دیگر جتنے بھی آپ کے پودے ہیں، فارسٹ ٹریز ہیں، آپ ان کو اس طرح اچھے سے اچھا ان کا تنا تیار کر سکتے ہیں. کوئی بات اگر آپ کو مطلب اس سے ایکسٹرا بھی پتہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں لازم بتائیں. اگر شفقت کریں تو مجھے کال پہ بتا دیں، ہو سکتا ہے میری تصحیح ہو جائے. یہ بے وقت پروننگ کی بات کر رہا ہوں، پھر میں بار بار دہرا رہا ہوں یہ لفظ کہ یہ بے وقت پروننگ ہے، یہ بھی ضروری ہوتی ہے. بر وقت پروننگ تو بہت ہی ضروری ہے، جو ہم نے جنوری میں کرنا ہوتی ہے، دسمبر میں کرنا ہوتی ہے، لیکن یہ بے وقت پروننگ ہے. اس کو اس لیے کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے جو تنے کے ساتھ اضافی شاخیں ہیں اور جو متاثر کرنے والی شاخیں ہیں ان کو بھی آپ روکیں تاکہ وہ ہمارے تنے پہ اثر انداز نہ ہو. بہت شکریہ، والسلام.